हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स यूनिट 3 रे आमर अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पेपर 1 रे यूनिट 3 रोचे। तो यूनिट 3 रे मैक्रो इकोनॉमिक्स रही। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखी ना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर। तो आज आम यहाँ क्लास नंबर 3 रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज आम डिस्कस करवा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम रे जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छी से गुड़ी को कवर करवा। तो मेनली सेटारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट रे कौन कौन एमईसी इन्वेस्टमेंट फंक्शन थियोरीज तो से सब डिटेल डिस्कस करवा। तो प्रीवियस क्लासेस रे वीडियोस रे आमे डिस्कस करथिले नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट देखी ना हो जदि प्लेलिस्ट जाकि देखि पारिबो। तो चलंतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। तो प्रीवियस क्लासेस रे आमे कंजप्शन लो थियोरीज पढ़ीथिले। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तार किए देइथिले आ तार ईयर सब किछि पढ़ीथिले। जेमति कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स देइथिले, रिलेटिव इनकम जेम्स ड्यूसनबेरी, तापरे परमानेंट इनकम मिल्टन फ्राइडमैन, तापरे लाइफ साइकिल एमबीए मदिक्लानी ब्लमगर एंडो। तो ये सब आम पढ़ी थे। तो आज आम डिस्कस करवा इन्वेस्टमेंट फंक्शन उपर। तो इन्वेस्टमेंट रे कौन रोचे ना इन ऑर्डिनरी पैरेलेंस इन्वेस्टमेंट मीन्स टू बाय शेयर्स stocks, bonds and securities which are already existing in the stock market। तो स्टॉक मार्केट रे जो गुडी को अच्छी से गुडी को आमे कौन करबा किनिबा बाय करबा परचेज करबा। जेमति कि शेयर स्टॉक बॉन्ड्स सिक्योरिटीज। तो ये सब गुडी करे आमे जा भी किछि टंका इन्वेस्ट करबा से ताको आमे कौन कहबा ना इन्वेस्ट बोली कहबा। ए सब गुडी को किनिले शेयर स्टॉक बॉन्ड्स सिक्योरिटीज किनिले आमे ताको इन्वेस्टमेंट बोली कहबा जनरल सेंस रे। बट दिस इज नॉट रियल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज सिंपली ए ट्रांसफर ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट। तो यहाँ को आम रियल इन्वेस्टमेंट कहबा ना कहीं आमर जो एक्जिस्टिंग एसेट रो ट्रांसफर हम कहीं से ऑलरेडी रही। तो से आम केवल कौन कले माने टंकाटा को लगेलु माने इन्वेस्ट कलु किंतु सेटा को आम रियल इन्वेस्टमेंट कहबा ना। तो हेन्स दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यही सब गुड़ी को माने शेयर रे स्टॉक्स रे बॉन्ड्स रे सिक्योरिटीज रे टंका इन्वेस्ट कले से गुड़ी को आम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहबा व्हिच डजंट इफेक्ट एग्रीगेट स्पेंडिंग। तो सेटा एग्रीगेट स्पेंडिंग को बेसी इफेक्ट करे ना। इन केन्सियन टर्मिनोलॉजी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू रियल इन्वेस्टमेंट। तो केन्स कहले से गुड़ी को तो हो गला हमर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किंतु केन्स कहले इन्वेस्टमेंट माने जोटा कि रियल इन्वेस्टमेंट व्हिच एड्स टू द कैपिटल इक्विपमेंट। तो जोटा कि कैपिटल इक्विपमेंट रे एड करिवो किछि एक्स्ट्रा एड करिवो सेटा को हमें रियल इन्वेस्टमेंट कहबा। तो it leads to increase in the level of income and production by increasing equipment। तो increasing the production and purchase of capital goods। तो ये capital goods इनक्रीज हम माने आम किसी नुआ मेसीनरी किसी तैयारी कलु तो से गुडी को आम नुआ किसी क्रिएट कले से गुडी को आम इन्वेस्टमेंट कहबा। तो इन्वेस्टमेंट दस इनक्लूड्स न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स क्रिएट करवा सेटा को आम इन्वेस्टमेंट कहबा बाय रियल इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क लाइक डैम्स रोड्स बिल्डिंग्स ए सब गुड़िकर कंस्ट्रक्शन हेल्ले ताको आम रियल इन्वेस्टमेंट कहबा। डैम हो गला रोड्स हो गला बिल्डिंग्स हो गला एटसेट्रा। एंड न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज एंड स्टॉक्स एंड शेयर ऑफ न्यू कंपनीज। तो न्यू सब गुड़िक ये देख न्यू कॉन्सेप्ट आसूँ नुआ करके जोटा क्रिएट करा तो से गुड़िक आम रियल इन्वेस्टमेंट कहबा। आउ जो गोटा पूर्वर अच्छी एक्जिस्ट करुँची से आम टंका लगेलु सेटा को आम कहबा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तापरे कैपिटल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द रियल एसेट। तो कैपिटल कहले आम कौन बुझुचु ना जो गुड़िक रियल एसेट लाइक कौन कौन फैक्ट्रीज प्लांट्स इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स हो पारे कि सेमी फिनिश माने अधा फिनिश हो से टाइप गुड्स गुड़ी को आम कैपिटल बोली कहबा। ये सब गुड़िक तो इट इज एनी प्रीवियसली प्रोड्यूस इनपुट दैट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। तो ये या द्वारा कौन हुए अदर गुड्स रो प्रोडक्शन करा जाए कैपिटल माध्यम रे। तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन एन इकोनॉमी इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। दस कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो IT इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1। तो K इज द कैपिटल इन द ईयर T माने इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड T इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1। तो T माइनस 1 माने प्रीवियस
रे केते कैपिटल थिला आउ प्रेजेंट रे केते अछि तो एठी देखो सेटा को हमें एठी देखि परिबा जे नेट इन्वेस्टमेंट केमती आसीबो ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस चार्जेस फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस कले हमें नेट इन्वेस्टमेंट पाइबा तो दिस इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी तो नेट केते एड है तो इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन सहित सामान है देन नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जीरो कहीं ग्रॉस जी इन्वेस्टमेंट है से डेप्रिसिएशन रे माने खर्च हो गला माने भंगा रुजा मेंटेनेंस पे जहाँ भी खर्च हो गला तो सेटा खर्च हो गला ताले हमर नेट इन्वेस्टमेंट से जीरो एक्स्ट्रा किसी आसिला ना एंड देयर इज नो एडिशन टू द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक तो इकोनॉमी रो कैपिटल स्टॉक रे किसी एक्स्ट्रा एड है ना इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस देन डेप्रिसिएशन ठारू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हेले देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड द कैपिटल स्टॉक डिक्रीजेस तो ये डिसइन्वेस्टमेंट आ कैपिटल स्टॉक टा भी डिक्रीज हो कहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन ठारू भी कमी जीवो माने आहुरी भी कमी जो डेप्रिसिएशन अधिक हो तो ता द्वारा आमर यहाँ कौन चल डिसइन्वेस्टमेंट आम कहवा बा कैपिटल स्टॉकटा आमर डिक्रीज हो गला बोली आम कहवा दस फॉर एन इंक्रीज इन द रियल कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन ठारू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अधिक हवा दरकार देयर शुड बी नेट इन्वेस्टमेंट तो दिस शुड बी नेट इन्वेस्टमेंट सेटा को हमें नेट इन्वेस्टमेंट कहवा माने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रू डेप्रिसिएशन को माइनस कले जहाँ रेस्ट रही सेटा होची नेट इन्वेस्टमेंट तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आम देखा दी प्रकार इन्वेस्टमेंट अच्छी गोटे हूँ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आ गोटे हूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस आ ऑटोनोमस भितर डिफरेंस कौन देखा फास्ट हूँ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस कहले कौन बुझा ना रियल इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो जोटा प्रकृत रियल इन्वेस्टमेंट को ही आम कह कौन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट माने न्यू जोटा क्रिएट करूँ तो इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट और इनकम मोटिवेटेड फैक्टर्स लाइक प्राइसेस वेजेस एंड इंटरेस्ट चेंज व्हिच अफेक्ट प्रॉफिट एंड इन्फ्लुएंस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मे बी फर्दर डिवाइड इनटू टू गोटे हूँ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इनकम बाय एपीआई इज इक्वल टू आई बाई वाई and the marginal propensity to invest it is the ratio of change in investment to the change in income तो MPI is equal to del I by del Y तापरे माने चेंज एटा हूँ एब्सोल्यूट हूँ आई बाई वाई आ मार्जिनालटा कौन चेंज माने डेल आई बाई डेल वाई तापर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंटा कौन ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड इज दस इनकम इनइलास्टिक तो यहाँ इंडिपेंडेंट रही है लेवल ऑफ इनकम सहित तार किसी रिलेशन न थाए तो से इनइलास्टिक होता है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स तो यहाँ एक्सोजेनस फैक्टर उपर डिपेंड करे जमती कि लाइक इनोवेशन हो गला इन्वेंशन हो गला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेबर फोर्स रिसोर्सेस सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस वेदर चेंजेस वार रिवोल्यूशन ये सब उपरे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करुचे माने एगुड़िक सब एक्सटर्नल फैक्टर्स गुड़िक उपरे एक्सोजेनस फैक्टर्स उपरे डिपेंड करुचे बट इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन डिमांड रेदर इट इन्फ्लुएंस डिमांड तो यहाँ डिमांड द्वारा चेंज हुए ना ये कौन करे डिमांड को इन्फ्लुएंस करे जोटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स whether made by the government or the private enterprise is autonomous such as investment includes expenditure on buildings dams roads canals schools hospital etc since investment on this project is generally associated with public policy the autonomous investment is regarded as public investment तो एगुड़िक जेहेतु पब्लिक पाई कामटा होता है जमती कि बिल्डिंग डैम्स रोड्स कैनाल स्कूल्स हॉस्पिटल तो से आम पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहीपर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को आम अदरवाइज पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहीपर तो इन द लॉन्ग रन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल टाइप्स मे बी ऑटोनोमस बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स तापरे नेक्स्ट आम देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन डिटर्मिनेंट्स रोचे तो द डिसीजन ऑफ investment in a new capital asset depends on whether the expected rate of return on the new investment is equal to or greater or less than the rate of interest to be paid on the funds needed to purchase this asset so it is only when the expected rate of return greater than the rate of interest that investment will be made in acquiring new capital asset so in reality there are
3 factors that are taken into consideration while making any investment decision. They are कौन कौन रोची 3टा फैक्टर गोटे हूँ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट, सेकेंड हूँ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, एंड थर्ड हूँ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो केन्स सम ऑफ द फैक्टर्स इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द एमईसी. तो केन्स ये जो 3टा को मिसेकी तांकर कॉन्सेप्ट एमईसी रे डिस्कस करछंती. तो एमईसी विषय आम डिस्कस करबा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जोटा कि केन्स कॉन्सेप्ट देते. तो द एमईसी इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कैपिटल एसेट ओवर इट कॉस्ट. तो इन द अदर वर्ड्स ऑफ के कुरिहारा जन इकोनॉमिक्स तांकर वर्ड्स रे से कहते इट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस. द प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज द एग्रीगेट नेट रिटर्न फ्रॉम एन एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम while the supply price is the cost of producing this asset. तो सेटा होची एमईसी बा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. सेटा हमें एटी देखि परिबा गोटे एग्जांपल ले इफ द सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल एसेट इज 20,000 रुपीस एंड इट्स एनुअल यील्ड इज 2,000, then the marginal efficiency of this asset is equal to 2,000 by 20,000 into 100. तो ये डिवाइड करते केते आसला 10% आसला. thus MEC is the percentage of profit expected from a given income on a capital asset. तो MEC को आमे एमती कहि परिबा जे MEC टा होची is the percentage of profit एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गिवेन इन्वेस्टमेंट ऑन ए कैपिटल एसेट. गोटे कैपिटल एसेट रे आम जो इन्वेस्ट कलु से केते एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आसीबो, केते परसेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आसुची सेटा होची तार मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो ये देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल टाकू डायग्राम रे करा जायछि. तो ये एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट एपटे रहिला वर्टिकल साइड रे एक्स एक्सिस रे कैपिटल स्टॉक रहिला. तो एमईसी आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थिले कैपिटल स्टॉकटा कम रहिबो आउ जेतबेले एमईसीटा कमिले कैपिटल स्टॉकटा कोन हबो बढ़िबो. माने रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ एमईसीटा कमिले कैपिटल स्टॉकटा इंक्रीज हबो. तो एटा रहिला एमईसी रो कांसेप्ट. तापरे एमईआई रो कांसेप्ट टिके देखिबा जे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेटा हला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल मार्जिनल एफिशिएंसी केते रहउची से अनुसार केते रिटर्न आसीबो, प्रॉफिट केते रिटर्न आसीबो सेटा जणा पड़िबो. तापरे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिबा तार कांसेप्ट जे इन्वेस्टमेंट रे मार्जिनल एफिशिएंसी केते रहउची. तो द एमईआई इज द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन ए कैपिटल एसेट आफ्टर कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट except the rate of interest. Like the MEC, it is the rate which equates the supply price of a capital asset to its prospective yield. तो ये देखो ये जो MEI टा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एटा रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थिले इन्वेस्टमेंटा कम हम, रेट ऑफ इंटरेस्टा कम थिले इन्वेस्टमेंट बढ़िबो. कहीं आम जाने रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रहिले लोक मैंने सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले लोक मैंने सेव कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे. तो ये दुटा भितर गोटे इक्वल प्रपोर्शन रोचे से गोटे स्ट्रेट लाइन एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रोचे. तो द इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट विल बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व इन गेटिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट. तो इट इज इंटरेस्ट रेट इज हाई, इन्वेस्टमेंट एट ए लो लेवल. तो इंटरेस्ट रेट अधिक हेले इन्वेस्टमेंट कमिबो. ए लो लेवल रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू एन राइज इन इन्वेस्टमेंट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहिले इन्वेस्टमेंट अधिक हम. दस द एमईआई रिलेट इन्वेस्टमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर थिबा रिलेशन को आम एमईआई बा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहबा. मन रखिबो माने जेतेबेले दुटा भितर इनडायरेक्ट रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थिले इन्वेस्टमेंट कम हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थिले इन्वेस्टमेंट अधिक हम. तो यहाँ ही तार एमईआई रो कांसेप्ट. तो एमईआई शेड्यूल शोज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड एट ए वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल और द कर्व व्हिच हैज द नेगेटिव स्लोप. तो यहाँ इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल कहि परिबा, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कहि परिबा जोटा कि नेगेटिव स्लोप करूची, माने डाउनवर्ड स्लोपिंग माने नेगेटिव, दुटा भितर नेगेटिव रिलेशन. तापर आम देखा रिलेशन बिटवीन एमईसी आउ एमईआई, जोटा एमईसी बा कैपिटल स्टॉक आउ एमईआई बा इन्वेस्टमेंट भितर थिबा रिलेशन को आम देखा ये. तो प्रोफेसर लर्नर पॉइंट आउट एज अर्ली एज इन 1946 दैट केन्स इरेड नॉट ओनली descriptively but also analytically by
फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एमईसी एंड एमईआई। तो केन्स एमईसी और एमईआई भितर डिस्टिंक्शन करनथिले फॉलोइंग लर्नर गार्डनर एक्ले and Gardner Ackley and some other economists have clearly defined and distinguished between the two concepts। तो एमईसी और एमईआई भितर केन्स पर एमाने ताकू कौन कले क्लीयरली डिफाइन कले डिफरेंसटा। तो एमईसी इज बेस्ड ऑन ए गिवन सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एंड द एमईआई ऑन इंड्यूस चेंजेस इन इट्स प्राइस। तो एमईसी shows the rate of return of all successive units of capital without regard to the existing stock of capital। ता बदल एमईआई कौन शो करुँच ना एमईआई shows the rate of return on only units of capital over and above the existing stock of capital। तापरे एमईसी the capital stock is taken on the horizontal axis of a diagram while the MEI the amount of investment is taken horizontal on the x-axis। तो the MEC is a stock concept and the MEI is a फ्लो कॉन्सेप्ट। तो एमईसी टा होची स्टॉक आउ एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एटा होची गोटे फ्लो कॉन्सेप्ट। तापरे नेक्स्ट होची एमईसी determines the optimum capital stock in an economy at the each level of interest rate। The MEI determines the net investment of the economy of each interest rate given the capital stock। तापर आम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विषय देखा। मल्टीप्लायरटा ये माने इन्वेस्टमेंट गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये देख मल्टीप्लायरटा डेभलप बाय RF काहान। तो RF काहान डेभलप करते मन रखियो किए को कॉन्सेप्टा डेभलप करते। तो मल्टीप्लायर डेभलप करते RF काहान इन हिज आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल से माने मेंशन करते माने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट उपरे। तो इन द इकोनॉमिक जर्नल ऑफ जून 1931 तो मल्टीप्लायर गिवन बाय RF काहान इन 1931। तो काहान्स मल्टीप्लायर वाज द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो काहान मेनली एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट देते। तो केन्स टुक द आइडिया फ्रॉम काहान एंड फॉर्मुलेटेड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो प्रथमे जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट RF काहान देते तो तांकर कॉन्सेप्ट रु आनिकी केन्स कौन कले आइडियाटा को आनिकी से निजे गोटे फॉर्मुलेट कले। तो सीटा को से कहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। RF काहान देते एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर केन्स देले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो केन्स कर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन कहले ना केन्स कंसीडर हिज थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू केन्स establish a precise relationship given to the propensity to consume between aggregate employment income and rate of interest। So it tells us that when there is an increment of investment income will increase। तो investment अधिक हेले income बढ़िबो by an amount which is k times the increment in investment। तो सीटा k times increase हम। तो del y is equal to k into del I। तो in other words of Hansen Keynes investment multiplier is the coefficient relating to an increment of investment to an increment of income। तो k is equal to del y by del I। तो इटा माने investment multiplier concept थिला Keynes करो जे के होची मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल आई चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होची मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। द मल्टीप्लायर वर्क्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो मल्टीप्लायर फॉरवर्ड भी काम करि पारे बैकवर्ड भी काम करि थाए। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट देखिबा। कॉम्प्लेक्स होची केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज सिंपल एंड स्टैटिक इन व्हिच इनकम डिपेंड्स अपन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल थिला केन्स कर कॉन्सेप्ट जे इनकमटा क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची कंजप्शन ऊपर आउ इन्वेस्टमेंट ऊपर। तो इट कॉल्ड ए टू सेक्टर मॉडल आफ्टर केन्स in order to make the multiplier more practical economists include a number of variables to construct many multiplier which are called complex multiplier। तो केन्स पर अदर इकोनॉमिस्ट माने आहरी बहुत सारा वेरिएबल तादरे ऐड कले तो सेतिबाई ताको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर कहगला। तो दीज आर डायनामिक मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो ये बहुत सारा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आसीगला केन्स पर। तो केन्स
टू सेक्टर मॉडल डिपेंड्स अपन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट तो केन्स कर जो टू सेक्टर मॉडल दीटा थिला कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट माने हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर बाय इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इट बिकम्स ए थ्री सेक्टर मॉडल व्हेन एक्सपेंडिचर एंड माने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इंक्लूडेड इन इट बिकम्स ए फोर सेक्टर मॉडल तो ये भाया प्रथम टू तापर थ्री तापर फोर सेक्टर आसीगला तापर थियोरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी तो वी डिस्कस थ्री थियोरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट द क्लासिकल थियोरी तो क्लासिकल थियोरी दैट इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आम पढ़ी इन्वेस्टमेंट कहार फंक्शन ना रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन क्लासिकल वाला कहते तो इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड द केन्सियन थियोरी दैट इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्लासिकल वाला कहले इन्वेस्टमेंटा केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन किंतु केन्स कहले ना इन्वेस्टमेंटा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम बोथ रो फंक्शन एंड थर्ड द एक्सेलरेशन थियोरी दैट इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ द चेंज इन आउटपुट और इनकम तो इन्वेस्टमेंटा कहार फंक्शन ना चेंज इन आउटपुट और इनकम रो फंक्शन माने इनकम रो केते चेंज होची किबा आउटपुट रे केते चेंज होची सेटा होची इन्वेस्टमेंट रो फंक्शन तो एटा एक्सेलरेशन थियोरी कुआ गला फर्स्ट क्लासिकल थियोरी केन्स थियोरी एक्सेलरेशन थियोरी तो ये भाया अदर थियोरी भी डेवलप होती द क्लासिकल थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट केन्सियन थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटेड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट तापर प्रॉफिट थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी तापर ड्यूसनबेरी एक्सेलरेशन थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी जगरसन्स न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉबिन्स क्वांटिटी थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भाया बहुत सारे थियोरीज रही इन्वेस्टमेंट तापर आम देखा जे इनकम डिटर्मिनेशन इन ए टू सेक्टर मॉडल टू सेक्टर रे इनकम केमती डिटर्मिन होची थ्री सेक्टर रे फोर सेक्टर रे ये सब देखा टू सेक्टर रे हियर वी स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट इन ए क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी आम प्रथम क्लोज्ड इकोनॉमी तापर ओपन इकोनॉमी रे देखिबा तो द थियोरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटर्मिनेड इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो एजम्पशंस देख फास्ट रोची इट इज ए टू सेक्टर इकोनॉमी व्हेयर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस तो दस टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माने हाउस होल्ड सेक्टर आ गोटे होची माने एक्सपेंडिचर सेक्टर बिजनेस सेक्टर तीटा हाउस होल्ड और बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन माइनस कलापर जहाँ रहीटा को ही नेट इन्वेस्टमेंट बा इन्वेस्टमेंट आम कहवा तो इट इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी इन व्हिच देर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एथिरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहिबो नहीं क्लोज्ड इकोनॉमी रहिबो देयर आर नो कॉर्पोरेट फार्म्स इन द इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो कॉर्पोरेट फार्म रहिबो नहीं देयर आर नो बिजनेस टैक्सेस नो इनकम टैक्स नो सोशल सिक्योरिटी टैक्स सो दैट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल्स नेट नेशनल प्रोडक्ट यही सब टैक्सेस रहिबो नहीं एथिरे तापर द गवर्नमेंट मेक्स नो ट्रांसफर पेमेंट्स इनफैक्ट देयर इज नो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एठी है नहीं तो गवर्नमेंट एठी रहिबो नहीं तो देयर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहिबो द इकोनॉमी इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट तो फुल एम्प्लॉयमेंट ठारू आउटपुट ठारू कम रहिबो तापर द प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट अप टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तापर द मनी वेज रेट इज कांस्टेंट मनी वेज रेट कांस्टेंट रहिबो देयर इज स्टेबल कंजप्शन फंक्शन रहिबो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहिबो द एनालिसिस रिलेटिंग टू शॉर्ट पीरियड तो एटा को टाइम पीरियड को बेस करके हम शॉर्ट पीरियड तो ये देखा जे गिवन द एजम्पशन द लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और द इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रो इक्विलिब्रियम टाको ही आम ये देखा तो यहाँ हूँ देख इनकम लाइन 45 डिग्री लाइनटा जोटा जाइए तो सीटा कंजप्शन और सेविंग बा एग्रीगेट सप्लाई को इंडिकेट करुँच आउ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट यहाँ हूँ फास्ट ओनली कंजप्शन लाइन आउ यहाँ हूँ कौन ऊपर लाइनटा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बा यहाँ को आम कहीपर एग्रीगेट डिमांड लाइन कंजप्शन हम माने कौन डिमांड हम तो आउ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ को एग्रीगेट डिमांड कह आउ यहाँ हूँ रेड कलरटा हूँ एग्रीगेट सप्लाई तो एग्रीगेट सप्लाई आउ एग्रीगेट डिमांड कर्व जो इक्वाल होती से हूँ तार इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट रे तो ये एनएनपी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई disposable personal income is equal to yd is equal to c plus s तो y is equal to yd
आम लिखिपर माने इनकम इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस तो ये सी सी कैंसिल हो गले आई इज इक्वल टू एस बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग बाय इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई तो हियर एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ वाई इज डिटरमाइंड तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के आसूँ ओ वाई कहीं ये एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई दुटा इक्वाल होती ई पॉइंट रे तो सेठी ओ वाई आउटपुट डिटरमाइन होची सेठी तो आउटपुट ताले केते रहीगला ना ओ वाई तापर इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इट देख इन्वेस्टमेंटा गोटे कन्स्टाट वे हॉरिजॉन्टल लाइन रही सेविंगटा ये इनक्रीज हो जाऊँगी तो जो इक्वाल रोचे सेटा हम इक्विलिब्रियम माने सेविंग और इन्वेस्टमेंट भितर हियर एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट इच अदर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ वाई डिटरमाइंड तो इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो देखा हियर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस ताले सी सी कैंसिल हो गले इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सी प्लस आई ताहले इनकम ग्रेटर देन सी प्लस आई इनकम लेस देन सी प्लस आई तो इनकम जो सी प्लस आई सहित सामान हम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम ये जगह सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ता ऊपर को चली गले सेविंग ग्रेटर देन हो जाउची इन्वेस्टमेंट आ तळु को आसले सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाउची कहीं सेविंगटा तळे इन्वेस्टमेंटा ऊपर रोची तो ये भाया तीन प्रकार सिचुएसन आसी परिबो तापरे आमे नेक्स्ट जिबा इनकम डिटरमिनेशन इन ए ओपन इकोनॉमी बा थ्री सेक्टर इकोनॉमी एटारे टू सेक्टर एटारे केवल माने गवर्नमेंट एथिरे नथिला सी प्लस आई कंजप्शन आउ इन्वेस्टमेंट को लेकिन होता टू सेक्टर इकोनॉमी रे माने हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर तापरे थ्री सेक्टर इकोनॉमी को आसीबा तो थ्री सेक्टर बा ओपन इकोनॉमी रे कोन रहिबो इन दिस वी शैल हैव टू ऐड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन इन आवर एनालिसिस तो ये सब को ऐड करिया पे पड़िबो तो एक्सपोर्ट्स आर इंजेक्शन बिकॉज दे आर इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स इन द सेम इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट माने इंजेक्शन हमें पढ़ी आगु भी तो इंपोर्ट आर लीकेज इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द गिवन इकोनॉमी तो डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम केतेबेले होबो ना एन ओपन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हेले सेठी इक्विलिब्रियम होबो तो y इज इक्वल टू ई माने नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बा y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी आम लिखि परिबा तो सी प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इंटू माने प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो दस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट इनकम और सप्लाई सी प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड बाय सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो से दुटा इक्वाल हेले ही इक्विलिब्रियम हम कहीं देख सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इनकम इंपोर्ट जोटा कि एग्रीगेट डिमांड आउ यहाँ हूँ एग्रीगेट सप्लाई माने सी प्लस एस प्लस टी बा एग्रीगेट सप्लाई ये जगह ई पॉइंट रे इक्विलिब्रियम होची तो सेटो ही आमर माने सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट माइनस डिस्पोजेबल इनकम ये दुटारे ई वन पॉइंट रे इक्विलिब्रियम होची तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजप्शन सेविंग टैक्स इनकम आउ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होची नेट इन्वेस्टमेंट तो ये कंक्लूजन कौन आसूची ये फिगर रु जे द आर्टिकल कवर्स द इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ इनकम vis-a-vis एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट डिटरमिनेशन द इक्विलिब्रियम इनकम एंड डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर मॉडल सम थिंग्स टू रिमेंबर that aggregate demand and its components एगुड़िक सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट थिला आउ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इज डन थ्रो ए टू सेक्टर मॉडल यूजिंग केन्सियन थ्योरी द नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड थ्रो द टू सेक्टर मॉडल टू टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन एपीसी और एमपीसी रहिबो सेगुड़िक तो आमे पढ़िथिले आगरु भी तो तापर देखिबा डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इन द आईएसएलएम फ्रेमवर्क तो ये देख आईएस इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई तो ये गुड्स मार्केट आउ मनी मार्केट रो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट रे होची तो इन एग्रीगेट डिमांड एडी व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज तो प्राइस कमिले डिमांड बढ़िबो व्हेन प्राइस लेवल चेंजेस आईएस अनएफेक्टेड रहिबो इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग किंतु एलएम लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाईटा चेंज हम कहीं प्राइस लेवलटा चेंज होती मनी सप्लाई चेंज हम तो आई जी एन टी एगुड़िक कन्स्टांट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आउ टैक्स एगुड़िक कन्स्टांट व्हेन प्राइस फॉल
रियल मनी सप्लाई राइज करिवो तो रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू नॉमिनल मनी सप्लाई बाय प्राइस तो व्हेन रियल मनी सप्लाई राइज एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइट तो रियल मनी सप्लाई जेतेबेले बढ़िबो ना ए जो एलएम कर्वटा सेटा राइट डाहाण को शिफ्ट करिवो माने जो एलएम थिला एलएम 1 को आसी जिवो तो शिफ्ट कला राइज कले एंड एग्रीगेट डिमांड राइज प्राइस लेवल फॉल एंड एग्रीगेट डिमांड फॉल कले प्राइस लेवल राइज करिवो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले इन्वेस्टमेंट अधिक हबो इनकम अधिक हबो एलएम टा शिफ्ट करिवो बाहर को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हले इन्वेस्टमेंट कौन हम कमी जीवो इनकम कमी जीवो एलएम कर्वटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करिवो तो सेटा रहिला तापर द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो एग्रीगेट डिमांड इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स शोइंग अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड वाई तो प्राइस एंड इनकम दैट आर कंसिस्टेंट with the general equilibrium of the goods market and money market ये देखो माने एग्रीगेट डिमांड कर्वटा कोठो आसी ना जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट माने y0 और y1 रु तो ये जगह इक्विलिब्रियम जो जगह होची एग्रीगेट डिमांडटा ये दुटा को टच करुची तो सेठू लाइनटा ड्र होची एग्रीगेट डिमांड रो लाइनटा तो एठी P0 रु P1 प्राइस लेवलटा कमिला से अनुसार आउटपुटटा माने y0 रु y1 राइज करुची तापरे डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द आईएसएलएम फ्रेमवर्क तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व से भाया एठी केमती रोची आमे आईएस कर्व रु एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाईटा अपवर्ड स्लोपिंग तो देख चेंज इन एनी ऑटोनोमस वेरिएबल लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस द आईएस कर्व शिफ्ट तो यही सब चेंज आसिले माने गवर्नमेंट रो स्पेंडिंग हेले कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़िले किंबा कमिले इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग किंबा टैक्सेस रे चेंज हेले आईएस कर्वटा माने कौन करिवो शिफ्ट करिवो तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग एथिरे रहउची तो फॉर एग्जांपल टैक्स जदि फॉल करिवो टैक्स फॉल कले कौन हबो एलएम टा कांस्टेंट रहिबो काइना लिक्विडिटी मनी सप्लाई सेटर तो टैक्स सहित माने डायरेक्ट रिलेशन नुहे तो एलएम टा कांस्टेंट रहिबो किंतु आईएस टा चेंज हबो तो व्हेन टैक्स फॉल कंजप्शन स्पेंडिंग टा राइज करिवो तो कंजप्शन स्पेंडिंग टा बढ़िबो बढ़िले कोन हबो व्हेन कंजप्शन स्पेंडिंग राइज आईएस कर्व शिफ्ट राइट तो आईएस कर्व थिला एटा आईएस कर्वटा राइट को शिफ्ट करिवो माने आईएस 1 हे जिवो काइना कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़िची व्हेन टैक्स फॉल प्राइस फॉल आउटपुट फॉल तो टैक्स कमी गले प्राइस भी कमी हो आउटपुट फॉल करिवो तो देन आमे देखिबा जे एठी माने आईएस रु आईएस 1 को जो शिफ्ट कला आईएस 1 लो आईएस 2 तो y1 लो y2 को शिफ्ट कला तो एग्रीगेट सप्लाई एटी y1 y2 को छेद करछि तो प्राइस और आउटपुट भीतर एग्रीगेट सप्लाई रे डायरेक्ट रिलेशन रहउची प्राइस माने बढ़िले आउटपुट से अनुसार इंक्रीज होबो तापरे डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आईएस और एलएम जोठी इक्वल हेबे सेटा इक्विलिब्रियम लाइन होबो तो इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी ऑकर्स व्हेन बोथ द मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम तो एठी होची प्रोडक्ट बा गुड्स मार्केट होची आईएस आउ एलएम कर्वटा होची मनी मार्केट दीटा जतबेले इक्वल हेबे तो सेटा हो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एलएम कर्वटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ इनकम को डिटरमाइन करछि आईएस कर्वटा होची द लेवल ऑफ रियल जीडीपी एंड रियल इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करछि इक्विलिब्रियम होची जनरल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ आउटपुट रे जो इक्विलिब्रियम हबो तो सेटा हबो तारो जनरल इक्विलिब्रियम हबो तापरे आमे देखिबा फिस्कल मल्टीप्लायर रो कांसेप्ट ऊपर तो फिस्कल मल्टीप्लायर रे कोन कहउछि ना इट मेजर्स द इफेक्ट दैट इंक्रीज इन फिस्कल स्पेंडिंग विल हैव ऑन ए नेशंस इकोनॉमिक आउटपुट और जीडीपी माने फिस्कल माने गवर्नमेंट रो जो मल्टीप्लायर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर तो इन जनरल इकोनॉमिस्ट डिफाइंस फिस्कल मल्टीप्लायर एज चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेवेन्यू माने डेल वाई बाय डेल जी और आम कहीपर डेल वाई बाय डेल टी माने चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो फिजिकल मल्टीप्लायर इज द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ ए यूनिट चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी तापरे आम यहाँ देखा रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी तो मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी रो रिलेटिव एफिशिएंसी टाको देखा माने मॉनिटरी पॉलिसी कोठी कार्य करता है फिजिकल पॉलिसी कोठी कार्य करता है तो आईएस कर्व रे एलएम कर्व रे तो से गुडी को इंपोर्टेंट कांसेप्ट ए गुडी को देखिबा तो फास्ट होची दिस मीन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी तो मॉनिटरी पॉलिसी रे कोन रहउची ना द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी. This is done by rise or fall in money supply by the monetary authority. When the money supply rise,
इट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाईटा जो बढ़ो से आम कौन कह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस इज सॉन बाय शिफ्टिंग द एलएम कर्व टू द राइट तो एलएम कर्वटा आम जो आईएस आउ एलएम पढ़ी एलएम कर्वटा कौन हम राइट को शिफ्ट कर एंड व्हेन मनी सप्लाई फॉल मनी सप्लाई फॉल कले सीटा हो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जोटा कि शिफ्ट कर एलएम कर्व को लेफ्ट को माने आईएस आउ एलएम कर्वटा लेफ्ट को शिफ्ट कर एलएम कर्व रे देख मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव इफ एलएम कर्व इज स्टीपर तो एलएम कर्वटा स्टीप रहिले मॉनेटरी पॉलिसीटा लेस इफेक्टिव रहिबो तो सेही भले ए जो मॉनेटरी पॉलिसी टा केतेबेले स्टीप आउ फ्लैट हेले से अनुसार तार माने कोटा हाईली इफेक्टिव होबो कोटा लेस इफेक्टिव रहिबो एटा ही लिखा जाइछि तापरे आईएस कर्व रे भी सेही भले आईएस कर्व द फ्लैटर इज द आईएस कर्व द मोर इफेक्टिव इज द मॉनेटरी पॉलिसी तो तापरे तार रिवर्स रे अदर गुडी को रहिबो फ्लैट रहिले आईएस कर्वटा मॉनेटरी पॉलिसीटा मोर इफेक्टिव रहिबो से भले फिजिकल पॉलिसी कौन रोचे ना गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी थ्रू फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आउ इनकम डिटरमाइन करिवो सेटा फिजिकल पॉलिसी द्वारा हम फिजिकल पॉलिसी रे भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी अच्छी तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कौन केतेबेले हम ना तो गवर्नमेंट राइज इट्स एक्सपेंडिचर और फॉल्स इज टैक्स को कमेबो कि एक्सपेंडिचर को राइज कले सेटा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हम दिस शिफ्ट द आईएस कर्व टू द लेफ्ट और अपवर्ड तो या द्वारा कौन हम आईएस कर्वटा को ऊपर को नब माने लेफ्टवर्ड कि ऊपर को अपवर्ड शिफ्ट कर कॉन्ट्रैक्शनरी रे आईएस कर्वटा राइटवर्ड शिफ्ट कर डाउनवर्ड शिफ्ट कर तो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट शुड एक्सपेंडिचर लेस एंड टैक्स राइज माने अधिक टैक्स करिवो एक्सपेंडिचर को कमेबो तो सेटा हिजबो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी दिस शिफ्ट द आईएस कर्व टू द राइट और डाउनवर्ड तो या द्वारा आईएस कर्व जहाँ थी ना तो आईएस कर्वटा से कौन कर माने आईएस कर्व अच्छी से राइट और डाउनवर्ड को शिफ्ट कर तो इटा ही पारे किंबा इटा ही पारे तापर नेक्स्ट होची एगुडी को आईएस आउ एलएम कर्वटा देख ये जो लिखाई फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी रे एटा टोटल आईएस आउ एलएम गोटे गोटे सेमती तो ये हेले मन रखि परिबनी तार पूरा डायग्रामटा देखिदेले मन रही जिवो एटा द सिंथेसिस बा 3 रेंज एनालिसिस तो एटारे जना पड़ी जिवो देखो एटी फास्ट होची ये जो माने हॉरिजॉन्टल लाइनटा एटा होची केनिसियन रेंज आमे नबा आउ एठु एतिकी पर्यंत सेटा होची इंटरमीडिएट रेंज आउ एठु जोटा वर्टिकल लाइन रे रहला सेटा होची एटा एलएम कर्व गोटे कर्व को नेकी निया हेची से बेला आईएस कर्व भी नै हबो गोटे रे मन रखले अदर गुडी मन रखि परिबो तो एठी फास्ट होची हॉरिजॉन्टल लाइन रे रहबो केनिसियन रेंज आ वर्टिकल लाइन रे रहबो क्लासिकल रेंज एलएम कर्व रे तो एलएम कर्व रे मन रखिबो जेतेबेले केनिसियन रेंज रे थिबो ना केनिसियन रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसीटा फुल्ली इन इफेक्टिव आउ फिजिकल पॉलिसीटा फुल्ली इफेक्टिव माने जो हॉरिजॉन्टल लाइन रे हमरो हॉरिजॉन्टल लाइन ले फिजिकल पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो आउ माने वर्टिकल लाइन ले फिजिकल पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रहिबो सेही भला मॉनेटरी पॉलिसी केनिसियन रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसीटा टोटली इनइफेक्टिव रहिबो आउ क्लासिकल एज रे मॉनेटरी पॉलिसीटा फुल्ली इफेक्टिव रहिबो आउ जो इंटरमीडिएट रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दीटा जाक हाफ इफेक्टिव रहिबे तो एटा ही ए जो माने पूरा कॉन्सेप्ट रे लिखा जाइए इन इफ द इकोनॉमी इज केनिसियन रेंज मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव एंड फिजिकल पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव तापर इन क्लासिकल रेंज मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव एंड फिजिकल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव आउ इंटरमीडिएट रहिले बोथ अधा अधा माने तांकर इफेक्ट रहिबो दस फॉर ए कंप्लीट इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी द बेस्ट कोर्स इज टू हैव ए मॉनेटरी एंड फिजिकल मिक्स तो मॉनेटरी और फिजिकल मिक्स हेले दीटा जाकर आम बेनिफिट पाई परिबा तो एठी एते सारा कॉन्सेप्ट रु जस्ट मन रखिबो केनिसियन रेंज रे फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव आउ क्लासिकल रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव बस एतिकी मन रखले भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु ए दीटा रेंज रु क्वेश्चन आसे जे इन क्लासिकल रेंज व्हिच पॉलिसी इज इफेक्टिव तो इन केनिसियन रेंज व्हिच पॉलिसी इज इफेक्टिव बा फिजिकल पॉलिसी इज इफेक्टिव इन व्हिच रेंज क्लासिकल इंटरमीडिएट केनिसियन तो ये टाइप रो मन रखले आराम से ताकू माने एक्सप्लेन करि परिबो तो एटी जदी मु कहबी ए भला रेंज अच्छी यहाँ हूँ कौन ना केनिसियन रेंज ये हूँ कौन इंटरमीडिएट रेंज ये हूँ क्लासिकल रेंज तो केनिसियन रेंज रे आमर जो माने फिजिकल पॉलिसीटा एठी
फिस्काल पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो आउ एटा एलएम कर्व अछि फिस्काल पॉलिसी इफेक्टिव रहिबो मॉनेटरी पॉलिसी एठी माने इफेक्टिव रहिबो नाही आउ ये जो क्लासिकल रेंज रे एटा होची फिस्काल पॉलिसी एटा होची एटा कोन केन्सियन रेंज ये होची कोन क्लासिकल रेंज तो क्लासिकल रेंज रे एठी मॉनेटरी पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिबो फिस्काल पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रहिबो एति कथा ही मन रखिबार अछि या भीतर क्वेश्चन माने यूजीसी नेट हे गला अदर माने एसएसबी एग्जाम हे गला ओपीएससी पीजीटी एई भीतर रिपीटेडली क्वेश्चन आसे तो एई डायग्रामटा भलो से मन रखिबो तापरे आ गोटे कॉन्सेप्ट अछि एटारे छोट कॉन्सेप्टटा देले कंप्लीट कर देबा गोटे होची क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कौन ना it refers to the reduction in private expenditure or investment caused by an increase in the government expenditure through deficit budget via a tax cut or increased money supply or bond issue. An increase in government expenditure raises aggregate demand, national income and rate of interest, thereby reducing private investment. This is called the crowding out effect of fiscal policy. तो fiscal policy रे जो गोटे crowding out effect अच्छी तो तार मीनिंग टा कौन ना एठी कौन होची ना इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को रिडक्शन कम करिकी और इन्वेस्टमेंट को कम करिकी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अधिक हेले प्राइवेट एक्सपेंडिचर टा कमी तो ये जानी जानी कौन हम ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कौन करा माने गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर को अधिक करा जहाँ द्वारा प्राइवेट रो जो एक्सपेंडिचर थी सेटा कमिबो तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कमेबार बहुत सारा रीजन अच्छी कहीं प्राइवेट माने होछन्ती प्रॉफिट मोटिव तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेले सेटा वेलफेयर मोटिव रे जीवो एंड इकोनॉमी को बैलेंस करबा पई हेले ए भला क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी किसी टाइम रे हुए तो जहाँ द्वारा कौन हम एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेजेस एग्रीगेट डिमांड तो जदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िबो ता द्वारा कौन हम ना एग्रीगेट डिमांडटा इंक्रीज हो एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो तापरे नेशनल इनकम हमर जातीय आयटा बढ़िबो काहे गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर होउची तापरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो तापरे ता द्वारा कौन हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो यही देयर बाय रिड्यूसिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ता द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंटटा कमी जीवो तो दिस इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट तो क्राउडिंग आउट माने जो क्राउड को से आउट करिवो किए ना फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट पॉलिसी कौन करिवो प्राइवेट इंडिविजुअल को बाहर करिवो एंड गवर्नमेंट सेठी माने एंट्री करिवो गवर्नमेंट रो इन्वेस्टमेंट अधिक होबो बा एक्सपेंडिचरटा बा इन्वेस्टमेंट आमे जहाँ भी कहि परिबा तो गवर्नमेंट रो अधिक बढ़िबो प्राइवेट रे कमिबो तो सेटा को ही आमे कहबा क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड किसी इम्प्रूवमेंट चाहूले भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मुझे ट्राई करी ताकू चेंज करने एंड आज आमर क्लास 3 थिला आउ गोटे दुटा क्लास रे माइक्रो इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट जहाँ अच्छी कंप्लीट हो एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मनी बैंकिंग एसएसबी सिलेबस रे तो माने मिक्स होगी थिला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गले तापरे मनी बैंकिंग रो पार्टटा अच्छी सेटा कंप्लीट करबा तो आमर ओपीएससी पीजीटी रे मनी बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड मिसिक अच्छी तो मनी बैंकिंग तापरे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करबा तो कवर हो गले आ पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट माने इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग और एनवायरनमेंट रहिबो दुटा यूनिट कवर करिबा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखि ना हो ताले प्ले लिस्ट रे जाइकी देखि परिबो तो ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हे गला पर भी तार एमसीक्यू भी डिस्कस होउची तो सिलेबस सहित एमसीक्यू क्लासेस भी होउची जो मैंने देखि ना हो प्ले लिस्ट रे रहिची तो एमसीक्यू भी देखि परिबो जो मन को वीडियो टिके लेंथी लागुची ताले वीडियो रो स्पीड भी टिके इंक्रीज करि परिबो देले माने कम टाइम रे भी कवर हे जिवो नले जो मैंने थ्योरी प्रैक्टिस करि सरछ ऑलरेडी माने आगर पढ़ी तो से मैंने डायरेक्ट एमसीक्यू जहाँ भी किसी प्रैक्टिस होची से गुड को देखि परिबो देले एमसीक्यू भी माने जार दरकार सेटा भी सेतिरु बेनिफिट नहीं परिबो तो ये भली वीडियो को वाच करि परिबो एंड जो माने फ्रेंड्स माने भी अछंती प्रिपेयर होचन तांको सहित शेयर करो देले से माने भी बेनिफिट पाई परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखा हबा सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।